नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो डिफेंस एम्प्लॉइज और डिफेंस पेंशनर से जुड़ी हुई हैं, उनको लेकर के आप सबके सामने आ गया हूं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पॉइंट वाइज जानकारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस में पूर्व सैनिकों की भर्ती 12% रिजर्वेशन। जी हाँ, चंडीगढ़ पुलिस में अभी भर्ती निकली है दोस्तों, जो कि कांस्टेबल भर्ती है। टोटल 700 वैकेंसीज हैं, जिसमें 84 वैकेंसीज जो है वो पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है, जो कि एक अच्छा मौका है। जो भी पूर्व सैनिक उस इलाके में है, जिनके लिए ये लागू है, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 17 जून 2023 है। तो दोस्तों, ये जो सामने आप आर्टिकल देख पा रहे हैं, जिसमें कांस्टेबल भर्ती जो है चंडीगढ़ पुलिस की, उसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि एक अच्छा सुनहरा मौका है। और कुल वैकेंसियां यहां बात करें तो कुल 700 वैकेंसियां हैं। और जो टोटल वैकेंसियां एक्स सर्विसमैन के लिए यानी कि ईएसएम के लिए है, वो है 84 वैकेंसियां, जो कि 12% होता है कुल वैकेंसियों का। अब दोस्तों, इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने का 17 जून है। अब इसमें और एक बड़ी बात है दोस्तों, कि जो अप्लाई करने के लिए जो फीस देना है, उसमें भी पूर्व सैनिकों के लिए सहूलियत दी गई है। इसमें जो है अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपए देना पड़ेगा फीस। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट को 800 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन एक्स सर्विसमैन को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, जो कि एक बड़ी सहूलियत है। तो दोस्तों, ये एक अच्छा मौका है। जिनको भी एलिजिबल है, जिनको भी लागू है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैं टोटल जो आर्टिकल है, इसका जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पूरा डिटेल्स आप इसका पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक ही बार में 8% डीए-डीआर में बढ़ोतरी दी गई। बिल्कुल सुनने में ये शॉकिंग है, लेकिन गुजरात सरकार में जो है, उनके पेंशनर और एम्प्लॉइज के लिए डीए-डीआर की घोषणा कर दी, जिसमें 8% डीए-डीआर का इजाफा हुआ है। अब ये जो सामने आप आर्टिकल देख पा रहे हैं दोस्तों, 8% का डीए और डीआर का गुजरात सरकार ने जो है घोषणा कर दी है बढ़ोतरी का, जो कि उन गुजरात सरकार में जो पेंशनर या गुजरात सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए लागू है। लेकिन आप चौंकिए मत, ये इकट्ठा 8% जो दिया गया है, 6 महीने वाले बढ़ोतरी नहीं है, ये 1 साल का बढ़ोतरी है। यानी कि जुलाई 2022 से 4% की बढ़ोतरी जो नहीं दी गई थी उस समय में, और 4% की बढ़ोतरी जो है जनवरी 2023 से लागू है। तो दोस्तों, इसका मतलब 6-6 महीने में अगर हिसाब करें तो 4-4% की ही बढ़ोतरी है। लेकिन इकट्ठा देने की वजह से ये एक ही बार में 8% की बढ़ोतरी हो गई है। जिसमें एक चीज अच्छी है कि जो पेंशनर या एम्प्लॉइज हैं, उनको जो एरियर है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये देरी से लिया गया कदम है दोस्तों, जिस वजह से 8% की बढ़ोतरी इकट्ठा सरकार को देना पड़ा। अब दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 7 सीपीसी में ऑप्शन का मौका फिर से खोला गया। 23 मई का डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर। दोस्तों, आप सबको पता है कि 7 सीपीसी में सही ऑप्शन ना चुन पाने की वजह से कई सारे एम्प्लॉइज को और पेंशनर्स को उनका बेसिक पेंशन में घाटा हुआ है। अब ऑप्शन को चुनने का समय जो है बार बार चेंज भी किया गया। कई बार ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिए गए जो एम्प्लॉइज हैं उनको, कि ऑप्शन चुन लें। तो अब की बार दोबारा से डिफेंस मिनिस्ट्री ने आदेश जारी कर दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 23 मई यानी कि कल एक लेटर निकाला है। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें ऑप्शन फिक्सेशन के बारे में जो है डिटेल्स दी गई है। अब ये पे रूल को चेंज करते हुए ये जो लेटर है 23 मई का, इस लेटर में ये बताया गया है दोस्तों, कि अब जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, वो अपना ऑप्शन आगे आने वाले दिनों में और 180 दिन के अंदर, यानी कि जब ये लेटर निकला है, यानी कि 23 मई से लेके आगे 180 दिन यानी कि 6 महीने तक अपना ऑप्शन, अगर उनका अभी भी बचा हुआ है, ऑप्शन सही ऑप्शन ना सिलेक्ट कर पाने की वजह से उनका इंक्रीमेंट में अगर घाटा हो रहा है, अगर सीनियर जूनियर से कम पेंशन या पेमेंट ले रहा है, तो उस चीज को सही करने के लिए ये अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी सरकार की तरफ से दी गई है। आप ऑप्शन को समझिए कि क्या है, आपका ऑप्शन सिलेक्ट करने से आपको ज्यादा फायदा किस में मिल रहा है, उस चीज को आपको समझने की जरूरत है। स्पेशली ये उनके लिए है दोस्तों, जो 7 पे कमीशन के बाद अभी भी सर्विस में है, या 7 पे कमीशन लागू होने के बाद रिटायर हो गए हैं, तो उनके लिए ये जानकारी बहुत फायदेमंद है। जिसकी वजह से अगर आप सही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो बेसिक पे या बेसिक पेंशन है, उसमें 1 या 2 इंक्रीमेंट का फायदा भी मिल सकता है। तो इसको सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो आगे आने वाले समय में 6 महीने का टाइम है, उसको समझ करके आप सही ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी की ओर। शादी के बाद भी फैमिली पेंशन जारी रखने का
CAT का आदेश, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आदेश। दोस्तों आप सबको पता है कि जब फैमिली पेंशनर एक विधवा को मिलता है तो जब वो अगली शादी कर लेती हैं, अगर ऐसा होता है तो उनका फैमिली पेंशन बंद किया जाता है। तो ऐसा ही वाकया एक रोपड़ से सामने आया दोस्तों, जिसमें 1992 से लेकर के 2020 तक जो फैमिली पेंशनर है वो पेंशन लेती रही, लेकिन किसी ने कंप्लेन कर दिया 2020 में, जिसकी वजह से उनका फैमिली पेंशन रोक दिया गया। अब सामने ये जो आर्टिकल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें एक पेंशनर को विधवा को शादी के बाद भी पेंशन जारी रखने के आदेश चंडीगढ़ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने दिया है। अब इसमें दोस्तों जो वाकया यूं है कि जुलाई 2092 से लेकर के दिसंबर 2020 तक वो शादी के बाद भी पेंशन लेती रही, लेकिन दिसंबर 2020 में किसी ने कंप्लेन कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जो है पेंशन रोक दी गई थी। अब गौरतलब है दोस्तों, जो ये विधवा पेंशनर है, उन्होंने जब पेंशनर की डेथ हो गई तो उनके भाई से शादी कर ली थी और अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी और उनको पेंशन मिल भी रहा था, लेकिन किसी ने जब कंप्लेन कर दिया तो उनका जो पेंशन वो रुक गया था, जिसकी वजह से उनको जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ा और सुनवाई हुई कोर्ट में। और उस सुनवाई के बाद माननीय कोर्ट ने यह आदेश दिया दोस्तों कि उनको जो फैमिली पेंशन मिल रही थी उनके शादी होने के बावजूद भी उनको ये पेंशन मिलती रहेगी। और 2020 में जो पेंशन रोका गया, सारा का सारा उनका एरियर भी रिलीज करने का और आगे पेंशन कंटिन्यू रखने का माननीय कोर्ट ने जो है आदेश दिया है, जो कि कहीं ना कहीं एक स्वागत योग्य कदम है। चलिए दोस्तों अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। OROP में नया टेबल, नई जानकारियां, नए आंकड़े, जागरण की वायरल होती आर्टिकल। दोस्तों ये जो सामने आप आर्टिकल देख पा रहे हैं, यह आर्टिकल खूब वायरल हो रहा है। पिछले 2 दिन से मेरे पास कई जगह से ये आर्टिकल आ गया। इसके ऊपर मैं नहीं चाहता था कि जानकारी दूं आपको या इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन जब ये आर्टिकल मुझे कई सारी जगह से मिल गया, बहुत सारे लोगों ने जब भेजा, तो मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में, इसकी सत्यता के बारे में आपको बताना पड़ेगा। हालांकि इस आर्टिकल में कई सारे चीजें, कई सारे आंकड़े जो है वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये आर्टिकल पुराना है, क्योंकि जो 23 दिसंबर 2022 को सरकार ने जब घोषणा की थी तो पीआईबी का एक टेबल जो दोस्तों सर्कुलेट हुआ था, तो पीआईबी के टेबल में जो डाटा था, जो आंकड़े थे, जो सिपाही से लेकर के आगे जो आगे के रैंक तक जो आंकड़ा दिखाया गया था, जो बढ़ोतरी दिखाया गया था, जो एस्टिमेटेड एरियर दिखाया गया था, वही चीजें इस टेबल में है दोस्तों। हालांकि इसमें और कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि हरियाणा के इतने पेंशनर्स को जो है पेंशन का फायदा मिलेगा, जुलाई 2019 तक के पेंशनर को इंक्लूड कर लिया गया है OROP में। इस तरीके के और भी कई सारे आंकड़े हैं कि 23,000 करोड़ रुपए सरकार रिलीज कर रही है OROP के एरियर के लिए। ये कुछ आंकड़े जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो आर्टिकल आया है, ये आर्टिकल में जितने भी बातें बताई गई हैं, ये पुरानी बातें हैं, इसमें कोई भी नई चीज है नहीं, और ये कहीं ना कहीं एक गुमराह करने वाला आर्टिकल है। तो इसके पीछे आप ना जाएं, आपको एरियर उसी हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से 20 जनवरी 2023 को सरकार ने अपना टेबल जारी किए थे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके बाद 28 अप्रैल को जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, उसी हिसाब से आपको आपका एरियर मिलेगा। तो उसके अलावा कुछ भी अलग से मिलने वाला नहीं है। ये जो ऐसे आर्टिकल्स बीच बीच में आते रहते हैं, इनसे आप सावधान रहिए, इनको भरोसा मत कीजिए। आता है आप देख लीजिए, लेकिन इनको भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इनमें सच्चाइयां नहीं होती है। सच्चाइयां वही है जो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश निकला है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश निकला है, वही सच्चाई है, वही आपका सही आंकड़ा है। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों को देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।